खबर तफसील से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इमाम कौंसिल की जानिब से नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR 30 मई को दर्ज कराई गई थी। इससे कबल मुंबई और भिवंडी में भी नुपुर शर्मा पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस सिलसिले में इमाम कौंसिल के सदर मुफ्ती बासित ने पुलिस से मुलाकात कर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्हें बताया गया कि पुलिस नुपुर को ईमेल भेज रही है और उसे 22 तारीख को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का हुक्म दे रही है। नुपुर को सम्मन भेजने की इस खबर की पुलिस की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई है। इमाम कौंसिल ने नुपुर की गिरफ्तारी में ताखीर पर एतराज जताया है। उधर महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात के लिए 10 जून को रायदही होगी। इस बार महाविकास अघाड़ी और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में आजाद अरकान असेंबली और छोटी पार्टियों के अरकान असेंबली के एक एक वोट को अहमियत हासिल होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र में 2 अरकान असेंबली हैं जिन्हें इस बार अपना हक रायदही इस्तेमाल करना है। अपने नांदेड़ दौरे में असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस का मौक़िफ़ बताया। महाविकास अघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे MLA से कोई कांटेक्ट किया, तो इसलिए हम देखेंगे अगर वो लोग महाविकास अघाड़ी को ज़रूरत है हमारी तो उनको चाहिए कि हमारे हमसे कांटेक्ट करें, नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे। मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे MLA से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे 8 जून को औरंगाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। यह जलसा मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। जलसे की मुनासिबत से औरंगाबाद शहर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। औरंगाबाद के MIM के रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को एक मकतूब रवाना किया है जिसमें औरंगाबाद शहर के मसाइल पर तवज्जो मबजूल कराई गई है। MP इम्तियाज जलील का कहना है कि CM को शहर में तरक्याती कामों के हवाले से डेडलाइन का ऐलान करना चाहिए। वजीर आला के जलसे को लेकर पुलिस ने माकूल सिक्योरिटी इंतजाम भी किए। 8 जून की सभा में उद्धव साहब ठाकरे मराठवाड़ा के विकास के सब सवाल, उस पर उन्होंने क्या काम किया है। संभाजीनगर महानगर पालिका ने यहाँ पे पानी के लिए तो कोशिश चल रही है, लेकिन हमने देखा है रास्तों की स्थिति में बहुत विकास हुआ है। घन कचरा व्यवस्थापन, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत से प्लांट लिए हैं। पानी पर प्रक्रिया हो रही है। संभाजीनगर का चित्र 5 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। तो मैंने औरंगाबाद से जुड़े हुए 15 मुद्दों के प्रश्न मुख्यमंत्री साहब को भेजे हैं और उनसे उम्मीद किया हूँ कि ये 15 प्रश्नों के उत्तर वो अपने चुनावी भाषण के अंदर, उनकी सभा जो हो रही है उसके अंदर, वो भाषण के अंदर इन मुद्दों के ऊपर भी वो टच करे। एक उदाहरण के तौर पर मैं उनको ये बताने के लिए पूछना चाहता हूँ, औरंगाबाद की जनता पूछना चाहती है कि आपको एक महीना डिक्लेयर कर दे कि आज से 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद है तो आपको पानी मिलने वाला है करके। उसमें मराठवाड़ा सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल पर सभा होने जा रही है शाम में और उस दृष्टि से पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से की हुई है। जो सभा के संयोजक है उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। सभा स्थल का संयुक्त मुआयना भी किया गया है और सीनियर अधिकारी, मैं खुद DCPs, ACPs, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हमारा पुरुष और महिला स्टाफ, होमगार्ड, ऐसे सभी लोग मिल कर के सभा स्थल और जो गाड़ियों के आने जाने के रास्ते हैं, पार्किंग के जो स्पॉट्स हैं और जो शहर के संवेदनशील स्थान हैं, उन सभी जगहों पर व्यापक बंदोबस्त लगाया जा रहा है। अक़लियतों में शिवसेना की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में अक़लियती तबके के लोग शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। अमरावती में भी आए दिन मुसलमान
शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शिवसेना के राब्ते दफातर के इफ्तिताह का भी सिलसिला जारी है। रहमत नगर में शिवसेना के दफ्तर का इफ्तिताह शिवसेना के आला लीडरान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कई मुस्लिम नौजवानों ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने उद्धव ठाकरे के हाथों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर सुनील ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। अंदर में सेना के झंडे के नीचे काम किए, बताए अपनी कौम को कि एक वक्त वो आएगा कि जब तुम सब ये कहोगे तो सही मायने में कोई पार्टी अगर हमको वो जो शरण दे सकती है, हमारे आवाजों को बुलंद कर सकती है, हमें न्याय दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है, जिनका नाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आज प्रचलित हो गया। ऐसे आदरणीय उद्धव साहब के जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, जो आपके समाज के हिसाब से हुए, बाकी समाज के हिसाब से हुए हैं, ऐसे उनके स्वभाव की वजह से आज मुस्लिम क्षेत्र में हमारी शिवसेना का हर पूरे महाराष्ट्र में सब जगह बढ़ोतरी हो रही है। राज्यसभा इलेक्शन से कबल शिवसेना के तमाम एमएलएज को मलाड के रिजॉर्ट में मुंतकिल कर दिया गया है। शिवसेना अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए काफ़ी संजीदा है और किसी भी तरह की गलती से बचते हुए अक्सरियत खोना नहीं चाहती। महाविकास अघाड़ी के इत्तेहादियों के बीच सख्त मुकाबला आराई के चलते शिवसेना काफ़ी एहतियात बरत रही है। सिर्फ औरंगाबाद को छोड़कर तमाम जगहों के अरकान असेंबली को यहाँ तलब कर लिया गया। जनूबी मुंबई के इस 5 स्टार रिजॉर्ट में एमएलए पोलिंग के दिन यानी 10 जून तक मुकीम रहेंगे। याद रहे कि साल 2019 में भी हुकूमत की तश्कील के वक्त शिवसेना के जुमला 55 एमएलएज यहीं रखे गए थे। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने अरकान पर नजर रखने की हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। सभी पार्टियों को अपने अरकान की खरीदो फरोख्त का डर काफी सता रहा है। मालेगांव शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और दीगर स्टाफ मेंबरान का काम करना मुश्किल हो गया है। मरीजों, रिश्तेदारों की तरफ से आए दिन डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ अरकान के साथ बदतमीजी बढ़ने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कल रात इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर पोतदार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। उसी बीच नशे में धुत एक मरीज ने उनके साथ हाथापाई की और तेजधार हथियार से उन पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से डॉक्टर बाल बच गए हैं, इन्हें चोट नहीं आई है, मगर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। इस मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। सामान्य रुग्णालय मालेगांव के जो कैजुअलिटी अपना वार्ड है, उसके दौरान जो अपने डॉक्टर पोद्दार साहब जो ड्यूटी पे थे और स्टाफ लोग ड्यूटी पे थे, तब 2 लोगों का झगड़ा हुआ था बाहर। वो 2 लोगों की हाथापाई होने के बाद वो लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुए। उस समय वो दोनों का वहाँ पे भी झगड़ा होने लगा। फिर उन्होंने उसके बाद जो है कटर से डॉक्टर साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो उसका जो है हम लोगों ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया हुआ है। कल रात को कर्मचारी लोगों ने हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटे के लिए हॉस्पिटल की जो पूरा कामकाज था वो बंद किया हुआ था। मुंबई के हज हाउस में कुरैश बिरादरी की तंजीम ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में जमीयतुल कुरैश ने शादी में बेजा अखराजात पर पाबंदी और तालीम के मैदान में कौम को आगे बढ़ाने की तजवीज़ समेत कई तजावीज़ को मंजूरी दी। मुल्क भर में से आए कुरैश बिरादरी के नुमाइंदों ने इस मौके पर शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान तालीम के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली कुरैश बिरादरी की लड़कियों की हौसला अफजाई की गई और इन्हें इनाम कराम से नवाजा गया। और प्रोग्राम में कुरैश बिरादरी के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। बीफ एक्सपोर्ट के कारोबार में होने वाली दुश्वारियों पर तबादला ख्याल किया गया और हुकूमत की पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कुरैश बिरादरी की जानिब से हापुड़ में यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। इसके साथ ही साथ बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की धर पकड़ पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया गया। हम जो है कॉन्फ्रेंस करते हैं सालाना, लेकिन ये 2 साल कोविड की वजह से निकलने के बाद आज यहाँ बॉम्बे के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर साल कहीं ना कहीं हम करते हैं। असल मकसद जमीयतुल कुरैश की इस मीटिंग का ये होता है कि जो हमारी बिरादरी के अंदर या मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह की कमियां हैं, ख़राबियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाए। मीट एक्सपोर्ट घटने लगा। 14 के बाद मीट एक्सपोर्ट घटा है, 15-16 के बाद खास तौर से, और उसकी वजह है कि हमारी सरकार की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं। उसमें जो आज़ादी थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। और फिर जब
सरकार की इंटेंशन इस तरह की है कि इस मीट एक्सपोर्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वही रवैया अपना लें। औरंगाबाद में 13 जून से तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। इससे पहले स्कूली तलबा और तालिबात के दस्तावेजात को दुरुस्त करने और उनकी खामियों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। रीड एंड लीड फाउंडेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से औरंगाबाद शहर की मुस्लिम बस्तियों में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी तरह नए दस्तावेजात तैयार कराने के सिलसिले में भी आगाही फराहम की जा रही है। इस बेदारी मुहिम के जरिए गली मोहल्लों में पहुंचकर बस्ती की खवातीन और हजरात को सरकारी दस्तावेजात तक कैसे तैयार किए जाते हैं, इन दस्तावेजात की अहमियत और इफादियत, साथ ही मुस्तकबिल में इन दस्तावेजात से कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में तफसीली मालूमात फराहम की जा रही है। मस्जिदों में तो मर्दों को बताया जाता है लेकिन औरतों को नहीं बताया जाता है, इसलिए हम गली मोहल्लों में जाके औरतों को बता रहे हैं। जब भी पेरेंट्स की मीटिंग होती है तो मर्द हजरात नहीं आते, औरतें आती हैं। आपने देखा हो सरकारी दफातर में या जहाँ भी स्कीम योजना आती है तो वहाँ औरतें जाती है। औरतों को बेदारी पैदा की जाए कि उनका नाम दुरुस्त है कि नहीं चेक कर ले, तो इससे समाज में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसका हर शहरी को जानना, समझना, करना ज़रूरी है। जैसा कि एनआरसी है, हर चीज़ है, जैसे सरकार नई नई योजना ला रहे, नई नई स्कीमें ला रहे, नई नई आफतें ला रहे, इसके लिए जो है हमारे कय्यूम मौलाना नदवी साहब हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं, उनको जुस्तजू करते हैं और हर जगह जगह पे जाके वो समाज के बारे में और नाम नोंदनी के बारे में इतला करते हैं और बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के ताल्लुक से एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंदर आधार कार्ड है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है और ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने के लिए, ऐसे कामों को करेक्शन करने के लिए इसके ताल्लुक से एक मुहिम चालू है। पीर की शाम मालेगांव समेत जिला नासिक के मुताद्दिद इलाकों में बारिश हुई। नांदगांव से करीब वाक़े तलवाड़े शिवारा में भी घन गरज के साथ तूफानी बारिश हुई। इस दौरान यहां बिजली गिरने से एक किसान फौत हुआ। बिजली की जद में आकर उसके 2 बैल भी हलाक हुए हैं। महलूक काश्तकार शाम के वक्त खेत से अपने घर वापस लौट रहे थे। भिवंडी के रईस हाई स्कूल में बड़ी उम्र के और दरमियान में तालीम छोड़ चुके तलबा को अपनी तालीम मुकम्मल करने का मौका फराहम है। इस सिलसिले में यहाँ यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर चलता है। यहाँ से फारिग होने वाले डिग्री, बीकॉम और उर्दू फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के तलबा के एजाज़ में जलसे तकसीम असनाद रखा गया था, जिसमें इन स्टूडेंट्स का नतीजा जारी किया गया। आज का ये प्रोग्राम बीए फाइनल ईयर के ऐसे तलबा जो अगस्त 2021 में ऑनलाइन बीए का इम्तिहान दिए थे और वो पास हो गए थे, उनके डिग्री देने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। आमतौर से यूनिवर्सिटी जो है कन्वोकेशन प्रोग्राम रखती है, लेकिन जो बच्चे वहाँ पर शरीक नहीं होते हैं उनकी डिग्री स्टडी सेंटर पर आती है। और हमारा ये मामूल रहा है, हम स्टडी सेंटर पर एक फंक्शन के जरिए जलसे तकसीम असनाद मुनक्किद करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नांदेड़ दौरे में मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी पुलिस कार्रवाई कराए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वालों को 24 घंटों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया जाता है। मजलिसी लीडर ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी हदफ का निशाना बनाया। देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का तूफ़ान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज़्ज़त मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। तो
तो देश के प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों को इन फॉरेन कंट्रीज के प्रिज्म से देखते हैं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनको जब उनके देश का नागरिक पुकार कर कह रहा है हाँ वो मुसलमान है, मगर उनको ही चाहिए था कि वो इन मुसलमानों की पहली बात सुन लेते और उनकी तकलीफ को समझते और उसी वक्त एक्शन ले लेते। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते तो आपका एक्शन जो है हालत मजबूरी में आपने लिया है। और हम देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि 6 मिलियन भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। 55% रेमिटेंस इन कंट्रीज से भारत को आता है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर उनकी सेफ्टी का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच रहे? फिर अगर वहाँ पर लोग भारत के लोगों के ऊपर तकलीफ देना शुरू कर देंगे उनको, खुदा ना खास्ता, क्या प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब? तो देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश के भारत के लोगों के बारे में सोचना है, बल्कि जो भारत के लोग 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस भी जा रहे हैं, उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।